हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में आपका स्वागत है भाई। आज आपकी जो है यूनिट 7 स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा जो है, ठीक है, इसमें हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है भाई। तो देखो, वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले जो है भाई, तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, हमें फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर्स वे क्वांटिटी होती हैं जिसमें एक डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, अच्छा। तो देखो, वेक्टर्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशन में शो होते हैं। ठीक है, ये क्या है, 3D फिगर है तुम्हारी उसकी कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, ये क्या है, ये एक्स है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये यहाँ पे जेड लिख लो, यहाँ पे वाई लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। तो वेक्टर्स जो होते हैं भाई स्पेस में किसी भी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, ये कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है। इसकी क्या बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं, ओरिजिन से। ठीक है, डिस्टेंस बताएंगे या कुछ अगर हमें उसकी ये एक एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की हमें डिस्टेंस पता करना है, तो वहाँ पे जो है वेक्टर्स का खेल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्पेस में जो स्टडीज़ होती हैं वो वेक्टर के थ्रू ही होती हैं। ठीक है भाई। अच्छा, किसी को भी किसी का पॉइंट जो होता है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट है, ये जो एक्स वाई पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है, एक्स वाई जो पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पे 3D फिगर में। अच्छा, ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस होगी उसको हम आर से शो करते हैं, आर से। ठीक है, अच्छा, एक्स एक्सिस पे कितना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है, तो एक कोऑर्डिनेट बताते हैं उसको, ये कोऑर्डिनेट जो लिखे हुए हैं इसके। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर ये कितना जा रहा है, ठीक है, वाई पे कितना जा रहा है, जेड पे कितना जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट बताते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्स के एलोंग, एक्स एक्सिस के एलोंग हम क्या लेते हैं, आई वेक्टर लेते हैं, आई, और वाई के एलोंग लेते हैं हम जे, और जेड के एलोंग लेते हैं हम के। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल जो होता है तुम्हारा वेक्टर्स का जो है इसकी डिनोशन होती है कि इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। अच्छा, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, सपोज ये अल्फा है, इसको हम कोस अल्फा बोल लेंगे। अगर वाई एक्सिस के साथ ये बीटा बना रहा है, इसको कोस बीटा बोल लेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, इसको कोस गामा बोल देंगे। और ये होती है तुम्हारी डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो उसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे शो किया गया है कि एक आर वेक्टर का एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसका पॉइंट किसी पॉइंट एक्स वाई जेड का एक आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, और डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो क्या होंगी भाई, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ये जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। ठीक है, अच्छा, किन्हीं भी पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर बताना हो तो इस तरीके से ही बताएंगे। देखो, ओरिजिन से ही दिखाते हैं हम इसको हमेशा। चलिए भाई नेक्स्ट, देखो यहाँ पे अब आ जाता है भाई तुम्हारा अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे, ठीक है भाई, ये भी याद रखना है यहाँ पे। सपोज एक तुम्हारा कोई वेक्टर है, यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं, ए आई बी जे और सी के। ठीक है, अच्छा, ये कोई वेक्टर है, अगर तुमसे इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल दें तो देखो कोस अल्फा, यानी कि एल, एल से डिनोट करते हैं इसको कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये होता है ए अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे कोस बीटा जिसको हम एम बोलते हैं, ठीक है, ये होता है बी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे ही कोस गामा जो होगा वो होगा एन इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये जो होते हैं भाई ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर एक होता है डी आर्स, ठीक है, जो ये ए बी और सी है इनको बोलते हैं हम डी आर्स। ठीक है, अगर आई के साथ कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ है तो ये एक्स एक्सिस का डी आर्स है, ठीक है, ये वाई एक्सिस का है और ये जेड एक्सिस का है। ठीक है, अच्छा, एक रिलेशन होता है एल एम एन में, ठीक है, इन तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 आता है। अच्छा, और जो डी आर्स होती हैं, ठीक है, डी आर्स ए बी सी बताइए ना, उनका स्क्वायर कभी 1 के इक्वल नहीं होता है।
तो ये बात जो है भाई ये नोट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जीरो वेक्टर्स। ठीक है, जीरो वेक्टर्स वे वेक्टर्स जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होंगे। ठीक है, जीरो जीरो होते हैं, वही तुम्हारा जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा, यूनिट वेक्टर जिन जिन वेक्टर्स का, ठीक है, जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। सपोज ये एक कोई वेक्टर है तुम्हारा एक्स आईटा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम मैग्नीट्यूड को ऐसे शो करेंगे, और मैग्नीट्यूड आएगा भाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अगर ये 1 आ जाता है तो इसको बोल देंगे हम यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स में होते हैं जो एक ही पॉइंट से निकले हुए होंगे। ठीक है, ये होते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होगा कि उनका मैग्नीट्यूड जो है ना एक दूसरे का मल्टीपल होगा। सपोज एक ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा 2 है, और एक बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज तुम्हारा 4 है। तो देखो ये इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2। ठीक है, ये देखो 2 टाइम्स होगा इसके मैग्नीट्यूड के। तो ये जो होते हैं भाई कोलिनियर होते हैं। अच्छा, कोलिनियर का एक मतलब और होता है भाई कि अगर उनकी फिगर शो करूँ मैं, ठीक है, फिगर शो करूँ 3D में, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, इसको भी हम कोलिनियर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स का, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, वो तुम्हारा इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर, अगर ए कोई वेक्टर है तुम्हारा, सपोज ये, अगर मैं इसमें माइनस ए की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन इधर को है ए वेक्टर की, तो माइनस ए की जो होगी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी इससे, ये देखो। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, उसके रिवर्स हो जाएगी। तो ये होता है भाई नेगेटिव वेक्टर। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है, सपोज एडिशन ऑफ वेक्टर करना है तुम्हें, तो हम इसको ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, सपोज ये यहाँ पे सी है तुम्हारा, ये ज्वाइन सी। ठीक है, क्या करना है भाई, अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तुम्हें, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसमें अ वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। नाउ कंसिडर द सिचुएशन दैट ए गर्ल मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। ये क्या हुई कि ए से बी पे गई और फिर बी से सी पे पहुंच गई। ठीक है। अच्छा, द नेट डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द गर्ल फ्रॉम ए पॉइंट ए टू सी। ठीक है, ए से सी तक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ये, ठीक है, ये जो लाइन होगी ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वही इनका एडिशन होगा यहाँ पे। तो यही बताया है भाई इसने कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी क्या करूँगा, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से, ठीक है, इसका हेड और टो जो है वो मैं मिला के, ठीक है, जो तीसरा ज्वाइन करने तीसरा वेक्टर जो मिलेगा इसको ज्वाइन करने पे, वो इनके सम को शो करता है। ठीक है, और जो सम होता है वो ऐसे निकलता है, वही याद रखना। अगर ये ए से बी पे गई और फिर बी से सी पे गई, तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लोगे और फिर बी सी वेक्टर निकाल लोगे और फिर उन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें का एडिशन करना है वेक्टर, इसमें ट्रायंगल लॉ में ऐसे ही होता है। ठीक है, देखो क्या करना है, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज ये ए है, वेक्टर यहाँ पे दे दिया मैंने 2i प्लस 3j और प्लस 4k, और फिर मैंने बी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने j प्लस 2k ये। तो यहाँ से क्या करोगे, ए बी वैक्टर निकाल लोगे पहले, ए बी कैसे निकलेगा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगी। ठीक है, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तभी ए बी मिलेगा। ठीक है, ये लाइन तभी मिलेगी तुम्हें ए बी। तो यहाँ से ए बी मिल गया, ऐसे ही तुमसे सी दे कर रखेंगे, सी जो होगा यहाँ पे सपोज उसने ले लिया 5i और 2j। तो बी सी निकालने के लिए क्या करोगे, सी में से बी को माइनस करोगे, पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का है, ये सी का है। अगर तुम्हें ए बी निकालना है तो बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा, अगर तुम्हें बी सी निकालना है तो सी में से ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम ये। तो
ये तो अगली बात है भाई, बस ये क्या करना है भाई तुम्हें, जो ए बी आएगा और बी सी आएगा उन दोनों को जोड़ देना है, वही तुम्हें ए सी दे देगा। ये आगे देखेंगे पोजीशन वेक्टर हम दो दो पॉइंट से कैसे निकालते हैं। चलो नेक्स्ट। देखो यहाँ पे जो है वेक्टर का एडिशन दिखा है, दो वेक्टर, अगर एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, या तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है उन दोनों को मिला दूंगा, ठीक है, ये मिला दिए, और फिर जो ये तीसरा, इसको सी से बी को ज्वाइन करूँगा, ये जो मुझे मिलेगा वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर जो मिलेगा मुझे वही एडिशन होगा ए और बी का, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है ए और बी का, ए और बी का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा भाई, ए वेक्टर लेके आऊँगा, फिर मैं क्या रखूँगा, देखो बी वेक्टर रख दूंगा इसके पास यहाँ, और फिर मैं बी वेक्टर को एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या करूँगा, इसको इंक्रीज कर दूंगा, इस बी वेक्टर का इसके अपोजिट में माइनस बी वेक्टर होता है, ठीक है, और फिर इन दोनों वेक्टर से मिलके जो बनेगा ए और माइनस बी से, वही तुम्हारा ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो अगर माइनस करना होता है तो इस तरीके से करते हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। वेक्टर एडिशन जो होता है, तुम्हें अगर ऐड करना है वेक्टर्स को तो सिंपली ऐड कर देते हैं, आई वाले के कंपोनेंट के साथ, जे वालों को जे वाले के साथ, और के वालों के सपोज यहाँ पे देखो ए 2i 3j, ठीक है, 3j है और के। अच्छा, बी वेक्टर दे दिया तुमसे, यहाँ पे दिया है 5j प्लस के। अगर a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी वेक्टर, तो क्या करोगे तुम, आई वालों में आई के साथ, आई है ना यहाँ, देखो इस वेक्टर में कोई आई नहीं है तो 2i एज इट इज रहेगा, फिर प्लस 3 + 5, देखो जे वाला जे के साथ ऐड हुआ है तो 8j प्लस, और के वालों को के वाले के साथ, तो ये 2k हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक सा भाई कि इस तरीके से होते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दो वेक्टर का एडिशन जो होता है ना वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। अगर ए वेक्टर में तुम बी को जोड़ रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर में ए को जोड़ दो, वो भी इक्वल होगा। ऐसे ही क्या होगा भाई, ये एसोसिएटिव भी होता है, पहले दो वेक्टर को जोड़ लो फिर इसमें सी को जोड़ो, या पहले बी और सी को जोड़ के फिर ए को जोड़ लो, ये इक्वल ही हमेशा इक्वल रिजल्ट देते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ था और ये तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ है इसका। चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के साथ अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो वो क्या कर देता है भाई, इसको स्केलर बोलते हैं। सपोज ये ए वेक्टर था, मैंने देखो यहाँ पे माइनस इसकी 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे क्या होगा, छोटा होगा, स्केलिंग बोलते हैं इसको, या तो ये बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर ये तुम पॉजिटिव या बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करो, देखो ये सब डबल हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर -1/2 की मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसकी और इसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट है। अच्छा, अगर -2 की करोगे तो ये देखो ये क्या होगा, इसके अपोजिट एक वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं भाई, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं हम स्केलिंग। सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे ए वेक्टर है तुम्हारा, ये लिख लिया मैंने 2i + 3j है, जेड की वैल्यू 0 है इसमें। सपोज मुझे 2a निकालना है तो क्या करूँगा मैं, 2 की आई वाले कंपोनेंट के साथ, तो ये 4i हो जाएगा और +6j हो जाएगा। देखो 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने इस वेक्टर के साथ। अच्छा, एक है भाई तुम्हारा यूनिट वेक्टर, ये याद रखना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है। सपोज एक वेक्टर है तुम्हारा, वेक्टर ए इक्वल्स टू, मैंने दे दिया यहाँ पे आई, ठीक है, आई ये देखो सपोज ये है तुम्हारा ए वेक्टर जो है, मैंने दे दिया i -j प्लस के, ये वेक्टर दे दिया। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर ए को रखूँगा ऊपर और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। वेक्टर ए क्या है मेरा, i -j प्लस के, ये है। इसको डिवाइड करूँगा मैं किसके, देखो अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट कितना है आई का, 1 का स्क्वायर, प्लस इसका जे का कोफिशिएंट कितना है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई मेरा आई माइनस के जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 3, और यही मेरा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होगा भाई। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड दी वेक्टर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में कोई
तुम वेक्टर निकाल लो, तो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं हम, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ये। अच्छा, नेक्स्ट आता है भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट निकाल लो। जैसे कोई तुम्हारा 3D शेप है, ठीक है, 3D शेप, यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ वाई, यहाँ जेड। अच्छा, मैंने अभी बताया था ना, वाई के अलोंग जे वेक्टर होता है, एक्स के अलोंग के, एक्स के अलोंग आई होता है, और जेड के अलोंग के होता है। इनको बोलते हैं इसकी डी आर्स भाई, ठीक है। ये जो है, ये है इसकी डी आर्स, ठीक है, डी आर्स है। देखो ये जो वेक्टर है ना, ये जे वेक्टर, उसकी डी आर्स जो होंगी, ये होंगी 0 1 0, और के वेक्टर की जो डी आर्स होंगी 0 0 1, और ए वेक्टर की जो डी आर्स होंगी वो होंगी -1 0 0, ठीक है भाई। तो ये जो है, ये डी आर्स होती हैं भाई वेक्टर्स की। अच्छा, ये 3D शेप है किसी भी अगर पॉइंट को तुम्हें, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है, तो यहाँ पे दिखाया है, देखो ये आर वेक्टर है, ठीक है, वाई के एलोंग वाई जे वेक्टर हैं, ठीक है, और इसके जेड के हैं, और इसके एक्स के हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बना है, इस तरीके से हम स्पेस में वेक्टर को शो करते हैं। इस फिगर से यही दिखा रहा है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड मैं बता चुका हूँ। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं, उसका एक्स का कोफिशिएंट, उसका जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका अंडर रूट ले लेते हैं हम। चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। देखो मैंने ये भी बता दिया भाई, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। अगर ए और बी तुम्हारे दो वेक्टर हैं, तो उसका आई का कंपोनेंट एक साथ, उसका जे का कंपोनेंट, उसका के का कंपोनेंट आपस में ऐड कर देते हैं। सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। उसका आई का कंपोनेंट माइनस करेंगे ए वाले में से, ठीक है, बी वाले का क्या कर देंगे हम, कंपोनेंट माइनस करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही जे वाले का, सेम ऐसे ही के वाले का। सपोज एक ए वेक्टर है तुम्हारा, ये 2i प्लस जे, और यहाँ पे दे दिया तुमसे बी वेक्टर दे दिया तुमसे, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 3j माइनस के ये है, और कहे कि a माइनस बी निकालो, a वेक्टर a माइनस वेक्टर b। देखो i इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्ट 2i ही आ जाएगा, फिर आएगा। अच्छा, प्लस j, इसके j में से इसका j माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस के 3, 1 माइनस 3j। अच्छा, और फिर k का कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे माइनस के k एज इट इज रहेगा, ठीक है। माइनस के k नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का रखा है ना, तो ये प्लस का k हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वेक्टर्स का। अच्छा, अगर दो वेक्टर इक्वल हो तुम्हारे, अगर दो वेक्टर इक्वल हो, तो क्या करते हैं भाई, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होंगे, एक्स का कंपोनेंट एक्स के इक्वल, वाई का कंपोनेंट वाई के इक्वल, और जेड का कंपोनेंट जेड के इक्वल, ठीक है। ये देखो A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2, और A3 इक्वल टू B3, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ कि कैसे स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे एक बार मैंने इसमें डाल रखा है, ये भी आप देख लेंगे। देखो लैम्डा की अगर मल्टीप्लाई करनी है किसी वेक्टर में, तो हर कंपोनेंट के साथ वेक्टर की उसकी लैम्डा की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है भाई, अगर दो वेक्टर को कोलिनियर दिखाना हो कभी भी, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको कोलिनियर दिखाना है, तो इसका रेशो निकालते हैं। आई वाले क्या, आई A1 अपॉन B1, ठीक है, या तो A1 अपॉन B1 कर लो, या B1 अपॉन A1 कर लो, ठीक है। अच्छा, A1 अपॉन B1 अपॉन A1, B2 अपॉन A2, और B3 अपॉन A3, ये हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहे हैं। देखो ये अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, इसी को ही हम क्या बोल लेंगे भाई, इसी को ही हम क्या बोल देंगे तुम्हारा, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर कोरस्पॉन्डिंग रेशो, ठीक है, कंपोनेंट का कोरस्पॉन्डिंग रेशो आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ, ठीक है, अगर इनका क्या होता है, ये रेशो इक्वल आ जाता है, तो इसको हम बोल देंगे ये तुम्हारा हो जाएगा कोलिनियर, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे अगर एक ए आई जे के, ठीक है, ए कोई वेक्टर है A1i प्लस A2j प्लस A3 के, A1 A2 A3 आर कोल्ड डायरेक्शन रिसोर्स, डी आर्स मैंने बता दिया भाई। जो इसके कंपोनेंट होते हैं इनको डी आर्स बोलते हैं, और जो ये LMN है, ठीक है, इनमें भी मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा,
इसको एल की जगह में कोस अल्फा ये रख दिया यहाँ पे, एम की जगह में कोस बीटा, ठीक है, और एन की जगह में कोस गामा रख सकता हूँ यहाँ। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब वो आ जाता है जो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हो तुम्हारे तो कैसे उसको, दो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, सपोज तुमसे दो पॉइंट दे दिए 2 0 1, और दूसरा पॉइंट दिया है तुमसे 1 0 1, ये दे दिया। तो क्या करते हैं भाई, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इन दो पॉइंट से बना, तुम्हें मिलाकर क्या बनाना है, एक वेक्टर बनाना है। तो क्या करते हैं हम, देखो जो बी का वेक्टर है, ठीक है, इसके वेक्टर बनाएंगे। यहाँ से आएगा आई, और यहाँ पे जे, तो जे का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा के। इसमें से क्या करूंगा मैं, इस कंपोनेंट को माइनस कर दूंगा, 2i, और जे भी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे के आ जाएगा। इसमें से मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करूंगा तो आएगा माइनस के आई, और ये यही वेक्टर आ जाएगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से ही यहाँ पे निकाल रखा है इसने। देखो पहले क्या किया इसने, OP2 बनाया इसने, ठीक है, OP2, ये रहा यहाँ पे OP2, ये रहा OP2, और फिर OP1 बनाया वेक्टर इसने, ठीक है, OP2 में से OP1 को माइनस कर दिया, तो ये नया वेक्टर निकल के आया P1 P2, ठीक है, और P1 P2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरीके से निकाल लेंगे हम। ठीक है, इसके आई जे और के का जो कंपोनेंट है उनका स्क्वायर कर देते हैं, वही कर रखा है यहाँ पे इसने। चलो भाई, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है कि अगर एक पी पॉइंट ये है और एक क्यू पॉइंट ये है, इनसे वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्यू के कंपोनेंट में से, ठीक है, पी के कंपोनेंट को माइनस कर दूंगा, -1 -2, ये रहा -1 -2, ठीक है, -1 -2, ये रहा। अच्छा, फिर क्या है, -2 -3, -2 -3, ये रहा। फिर क्या होगा, -4 में से माइनस करूंगा 0, तो ये रहा। ठीक है, तो मेरा पी क्यू क्या होगा, वेक्टर बन गया ये। ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में आपके लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। जैसे कोई एक वेक्टर है तुम्हारा, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ये किसी तीसरे वेक्टर से क्या हुआ, ये रेशो में डिवाइड होगा, m/n से। ठीक है, और तुमसे पूछे कि ये वेक्टर बताओ जिससे ये m/n में डिवाइड हुआ है, ये r वेक्टर तुमसे पूछ ले हमेशा। तो r कैसे करेंगे, देखो a की वैल्यू मैं n के साथ करूंगा, a वेक्टर की मल्टीप्लाई मैं n के साथ करूंगा, और b की मल्टीप्लाई करूंगा मैं m के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे mb, ये लिखा है यहाँ पे, mb प्लस na डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम m+n। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा इसका वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरनली डिवीजन। ठीक है, इंटरनल सेक्शन जो होता है। ठीक है। अब आ जाता है एक्सटर्नल का। बस इसमें क्या करना है, ये माइनस कर देते हैं। देखो a n के साथ मल्टीप्लाई होगा और b m के साथ होगा, और लिखा जाएगा वेक्टर b m माइनस के a वेक्टर n डिवाइडेड बाई m माइनस के n। अच्छा, ये याद रखना भाई, m और n कैसे लोगे, जो पहले देकर रखेगा रेशो में, जैसे उसने 2:3 दे दिया तो ये m होगा और ये n होगा। बस ये बात ध्यान रखनी है। और a और b में भी वही होगा, जो पहले वेक्टर लिखा जाएगा वो a वेक्टर होगा, और जो दूसरे पे लिखा जाएगा वो b वेक्टर होगा। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अगर उस वो मिड पॉइंट हो तुम्हारा, सपोज ये r वेक्टर जो है ये मिड पॉइंट हो, तो कैसे निकाल लेंगे, देखो मिड पॉइंट जैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों का रेशो इक्वल हो, एम बी इक्वल हो और एन बी। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, कि इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और एक एक्सटर्नली। ठीक है, तो पी और क्यू के वेक्टर दे रखे हैं, क्या दे रखा है, ओपी तो दे रखा है तुमसे 3a - 2b, यानी कि ए वेक्टर दे दिया तुमसे। अच्छा, ये ओ क्यू क्या दिया है, ये बी वेक्टर दिया है, और ये क्या दे रखा है, m/n दे रखा है। तो देखो a की मल्टीप्लाई में n के साथ करूंगा और b की मल्टीप्लाई में m के साथ करूंगा। ठीक है, तो और फिर इनको जोड़ दूंगा मैं, ये रहा, देखो ये लिख दिया मैं। जोड़ने के बाद क्या करूंगा मैं, जो रेशो है इन दोनों का सम से उसको डिवाइड कर दूंगा। देखो 2 + 1 ये लिखा हुआ है, तो मेरा आएगा 5a + 3। सेम ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ओपी की मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ करूंगा
ठीक है। और ओ क्यू की मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ करूंगा और फिर इन दोनों को माइनस कर दूंगा, ये एक्सटर्नली फॉर्मूला आ जाएगा मेरा। ठीक है भाई। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, बस फॉर्मूला याद रखना भाई तुम्हें। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये जो है भाई अगली वीडियो में आपको मिलेगा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा, प्रोजेक्शन भी और वेक्टर प्रोडक्ट भी। ठीक है, ये तीन जो है हम अगली वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, चलिए।